हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन एंड कल्चरल इश्यूज़ को। इसमें अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर की डेफिनेशन है कल्चर इज़ अ सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड वैल्यूज़ विच इज़ अडॉप्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। जब एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग मिलके एक चीज़ को मान लेते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर हम हिंदूज़ में देखें तो वहाँ पर उनका एक बिलीव है कि जो काली बिल्ली है अगर वो रास्ता काट देती है तो उनका वो काम अच्छा नहीं होगा या वो काम होगा नहीं। तो ये क्या है, ये उनका बिलीव है, ठीक है। हालांकि साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये उनका कल्चर हुआ। इसी तरह और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हिंदूज़ में नारियल का तोड़ना न, हालांकि उसकी कोई साइंटिफिकली वो कहीं प्रूव नहीं है, कोई और लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। अगर मैं हमारे एरिया की बात करूं तो यहाँ पर भी सर पे पैसे ऐसे वार के देते हैं कि ये सदका है और ये सब, लेकिन वो भी कोई मतलब इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, या वो भी कोई साइंटिफिकली या किसी और तरह वर्ल्ड वाइड वो चीज़ नहीं की जाती। तो वो क्या हुआ, वो हमारा कल्चर है, ठीक है। तो कल्चर तो होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अब हम अगर ट्रांसलेशन को और कल्चर इश्यूज़ को देखें ना, तो जब ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन कर रहा होता है तो उसको कल्चरल इश्यूज़ को भी अपने दिमाग में रखना होता है कि क्या क्या मसला हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंट्री में जो ब्लैक कैट है उसको बहुत ही वो होली मान रहे हैं, उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि ब्लैक कैट बहुत ही हमारे लिए लकी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो वो तो उसको बुरा मान रहे हैं कि इसके आने से तो मतलब अगर हमारे सामने से गुजर जाएगी तो हमारा काम ख़राब होगा और वो काम अच्छे से नहीं होगा, तो वहाँ पर बुरा मान रहे हैं। लेकिन अब हमने करना क्या है, जो ट्रांसलेटर है उसने इंडिया का जो वर्क है उसको ट्रांसलेट करना है लाइबेरिया के लोगों के लिए, लाइबेरिया या उस कंट्री के लोगों के लिए जहाँ पर ब्लैक कैट को होली माना जाता है। अब यहाँ के लोग तो ब्लैक कैट को बुरा मान रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन वहाँ के लोग उसको अच्छा मान रहे हैं। तो अब अगर ट्रांसलेटर उसको बुरा बोल देगा तो वो लोग तो उस वर्क को गालियाँ देंगे, हालांकि वो वर्क तो काफ़ी अच्छा है इसीलिए ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो ट्रांसलेटर है उसको ख्याल करना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, उस कैट को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देगा ताकि ट्रांसलेशन भी हो जाए और जो है उन समझ में भी बात आ जाए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कल्चरल इश्यूज़ में आते हैं बहुत ज़्यादा प्रोवर्ब्स और ईडियम्स जिनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर हम इसको देखें तो इसको तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेम वो मीनिंग नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनका ऑपोजिट इंग्लिश में होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा कल्चरल इश्यूज़ आते हैं। फिर रिलीजियसली और स्पिरिचुअली बिलीव्स में भी बहुत ज़्यादा कल्चरल इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं। जेंडर और सोशल रोल्स में भी हमारे तो यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। तो वहाँ के वर्क्स को हम अगर अपने में फ़िट करेंगे या अपने को वहाँ पे फ़िट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जेंडर रोल्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस किस्म के कल्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं। हाँ, और आयरनी और टोन और स्टाइल भी, ये भी काफ़ी अलग होता है। हर कल्चर का अपना, वहाँ के लोगों का टोन होती है बोलने की, अलग स्टाइल होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसलेशन में। तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कल्चरल इश्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं ट्रांसलेशन में। अभी यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इन सबको एज अ हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं और आपका बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।